नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैंक वेंचर एजुकेशन क्लास में। आज यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम का जीएस टेस्ट सीरीज 1 है। आज से जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक वीडियो टेस्ट सीरीज जीएस का जीके जीएस का संपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को इससे और सुदृढ़ कर सकते हैं कि हमारे कितने सेट सही, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वीडियो की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो चलिए आज का प्रश्न है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सदाबहारी वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन या फिर टैगा वन? कौन सा विकल्प सही है? सदाबहारी वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन, टैगा वन? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि जो प्रकृति है, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होता है सदाबहारी वन, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लानोज तथा कैम्पोज घास किस बयोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज तथा कैम्पोज घास किस बयोम के अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण घास बयोम, उष्णकटिबंधीय घास बयोम, टुंड्रा बयोम, टैगा बयोम? आपको बताना है कि ये सारे घास के मैदान हैं। ये घास के मैदान किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये घास शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, टुंड्रा घास के मैदान है या टैगा घास के मैदान है? ये बयोम कहें या मैदान कहें, बात एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय बयोम। विकल्प 2 बिल्कुल सही है। विकल्प 2 बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय बयोम, लानोज और कैम्पोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीव के अवैध व्यापार से? यानी यह प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। एक बार ज़रूर शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैव सुरक्षा समझौता। जैव सुरक्षा समझौता, यानी कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य स्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? कार्बेट में, सुंदरबन, नागार्जुन, नंदनकानन? कौन सा अभ्यारण्य है जो चीता से संबंधित है, सबसे बड़ा चीता आरक्षण है? तो इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? कार्बेट है, सुंदरबन है, नागार्जुन है, नंदनकानन है? कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह है नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996? तो कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। वन्य जीवों को संरक्षण कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और
कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे? यानी कि ये दोनों समितियां हैं जो किससे संबंधित हैं? गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति, यह समिति किससे संबंधित है? संविधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाट के संरक्षण से। यह हमेशा चर्चा का विषय रहता है, कभी कभी समाचार पत्रों में भी आता है। यह दोनों समितियां किस पर काम करती हैं? पहला है संवैधानिक सुधारों से, दूसरा ऑप्शन बी है गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ने से, और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इस प्रश्न में आपके कितने सही हुए, इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने सही हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर जनपद में, उन्नाव जनपद में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उन्नाव जनपद, बिल्कुल सही उत्तर है। उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम बिहार है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 2000, वर्ष 2004, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? यह विकल्प चौथा बिल्कुल सही उत्तर है, 2010 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाथी संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष हाथी संरक्षण योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1972, 1990, 1992, 1995। तो आपको बताना है कि हाथी संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई? 1972, 1990, 1992, 1995। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1992। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? अंतरिक्ष सुरक्षा से है, वन्य जीव संरक्षण से है, ओजोन परत से है, वृक्ष संरक्षण से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? विकल्प 4 दिया हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि इसका किससे संबंध है? अंतरिक्ष से है, वन्य जीव संरक्षण से है, ओजोन परत से है, वृक्ष संरक्षण से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। नंबर 11, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, पटना, शिमला। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? नई दिल्ली, कोलकाता, पटना या शिमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगस्त्यमाला भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? अगस्त्यमाला भारतीय जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल व तमिलनाडु, उड़ीसा व मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। तो कौन सा विकल्प सही होगा? भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमाला भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर है। अगस्त्यमाला जो भारतीय जैवमंडल है, केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13
कि एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी काई का स्थान होता है। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है, या उसे हरी काई कहा जाए या शैवाल कहा जाए। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी। तो क्या है ये, किसका इसका संबंध शैवाल का किससे है? उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है, या फिर शाकाहारी है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्पादक। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्पादक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? मरुस्थलीय है, घास के मैदान है, पर्वतीय है, सामुद्रिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, बिल्कुल और राइट उत्तर है सामुद्रिक है, यानी कि सामुद्रिक सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? वन में, तालाब में, घासी स्थल, शुष्क स्थल। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में कौन सा सही है? वन में, तालाब में, घासी स्थल और शुष्क स्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तालाब में। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है? यानी कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, यानी जो पशु जुगाली करते हैं, वैसे जुगाली करते समय कौन से ग्रीन हाउस गैस निस्तारित होता है आपको बताना है। CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीथेन। मीथेन बिल्कुल ठीक उत्तर है। जुगाली करते समय पशुओं से मीथेन गैस आता है। सुमेलित जोड़ों को पहचान कर इंगित कीजिए। सुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। टाई रोग कैडमियम प्रदूषण से, मिनी माता रोग, असुमेलित जोड़ों को पहचान कर इंगित करना है। मिनी माता रोग पारा प्रदूषण से, नाकनी रोग सीसा प्रदूषण से, ब्लूबेरी रोग नाइट्रेट प्रदूषण से। ब्लूबेरी रोग नाइट्रेट प्रदूषण से। तो कौन सा असुमेलित जोड़ा है इनमें आपको बताना है कि असुमेलित जोड़ा कौन सा। इटाई रोग कैडमियम से होता है, बिल्कुल सही है। मिनी माता रोग पारा से होता है, बिल्कुल सही है। ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट से होता है, बिल्कुल सही है। यानी नान की रोग सीसा प्रदूषण से नहीं होता है, ये असुमेलित है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। सी विकल्प बिल्कुल सही है, असुमेलित है। अगला प्रश्न है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। क्या है? जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। यानी कि दहन होता है तो इसका मूल स्रोत क्या है? कोयला पेट्रोल डीजल का मूल स्रोत क्या है? आप सभी को बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इससे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? ओस्लो में, स्टॉकहोम, ये होगा स्टॉकहोम होगा, कोपेनहेगन, लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा
सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में है, स्टॉकहोम में है, कोपेनहेगन में है, लंदन में है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ओस्ले में है। ओस्ले बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, लेड, मैग्नीज, कैडमियम। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा होता है, लेड होता है, मैग्नीज होता है, कैडमियम होता है। कौन सा होता है आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? 50 से 60 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 40 से 70 डेसिबल, 20 से 35 डेसिबल। तो यानी कि ध्वनि प्रदूषण कब होगा? जब आवाज़ ज़्यादा होगा। तो विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर है इस प्रश्न का बी। 80 से 90 डेसिबल जब होगा तो वह ध्वनि प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? 1972, 1977, 1979, 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1980। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है और इस प्रश्न का उत्तर है देहरादून। और आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, म्यूनिख, प्राग, लंदन। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। और दोस्तों, आप लास्ट में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इस प्रैक्टिस सेट से कितने सही हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेनेवा। बिल्कुल सही उत्तर है जेनेवा, जो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है। तो दोस्तों, लास्ट में आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो वीडियो का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। नमस्कार।